नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे मौके पे साफ तौर पे लगता है कि कहीं न कहीं कई मुद्दों पे भी बातचीत हो रही है। साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कई राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। भारतीय जनतंत्र पार्टी एक ऐसा नाम जिसको लेकर अब झारखंड में सुर्खियां बनी हुई हैं और तमाम चीजों पे कहीं न कहीं चर्चा चल रही है कि आखिर इस पार्टी की भूमिका किस तरीके से सामने नजर आएगी इस चुनाव को लेकर के। लेकिन जिस सवाल है उस सवाल के बीच से आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से पार्टी राज्य में काम करेगी और उनकी भावी योजनाएं क्या हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने न्यूज चैनल में। क्या लगता है कि आपकी पार्टी जिस तरीके से वर्तमान परिवेश में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे मौके पे किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से चलेगी आगे और इसका मुख्य मकसद क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पार्टी नई है, सोच पुरानी है और जिस तरीके से लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से पार्टी कार्य कर रही है झारखंड के अलग अलग जिलों में, उसे महसूस होता है कि आने वाला कल हमारा है और हम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वार कर रहे हैं। आज हमारी एक नेशनल पार्टी है बीजेपी, वो कहती है भ्रष्टाचार पर हम वार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब खोखला है। आज जो माहौल है, जो परिवेश है, आपने देखा किस तरीके का माहौल है और राजनीतिक पार्टियां किस किस तरह का प्रलोभन जनता को दे रही है। तो हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही और पर्यावरण के मुद्दे पर ही लेकर आगे बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव में हमने एसेस किया, ऐसे प्रत्याशी को नहीं देंगे जो केवल टिकट काटने भर रहे। जो जीते उन तक हम पहुंचेंगे। हम लोगों ने चेक किया, 2 रोज में हो सकता है 1-2 प्रत्याशी की घोषणा हम लोग करेंगे या फिर हम लोग विधानसभा में पूरी तन्मयता से लगेंगे और विधानसभा में पार्टी कम से कम 35 से 40 सीटों पर तो अभी तक की तैयारी है। हो सकता है कि हम आगे और भी सीट बढ़ाएं और चुनाव में जाएंगे। धर्मेंद्र जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपकी पार्टी में आपका नाम आता है, आप तमाम जगहों पे मौजूद भी होते हैं। सरजू राय अक्सर आपकी पार्टी के तरफ से तमाम चीजों को देखते हैं, कई बातें आती हैं, कई ऐसे विवादास्पद चीजें भी चल रही थी हाल के दिनों की बातचीत की जाए, मैं उस पर अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन पार्टी की जब बातचीत की जाती है तो पार्टी का झंडा होता है, पार्टी के बैनर्स होते हैं, उन जगहों पर सरजू राय जी की भूमिका क्यों नहीं नजर आती है, कम नजर आती है, क्यों ऐसा क्यों? सरजू राय जी को किस रूप में लिए हैं आप लोग पार्टी में? देखिए, सरजू राय जी हमारे संरक्षक हैं और पार्टी के संरक्षक होने के नाते हम उनसे बहुत मार्गदर्शन लेते रहते हैं और लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और उनकी भूमिका अभी हम लोग एक्सपेंशन मोड में हैं। हर जिलों में एक्सपेंशन, प्रखंड तक और बूथ स्तर तक हम पहुंच रहे हैं, तो उसमें उनकी सहभागिता की आवश्यकता नहीं, उनका नाम ही काफी है और उनका मार्गदर्शन ही काफी है हमारे लिए। पार्टी के फोरम पे जैसे बैनर, पोस्टर, झंडे वगैरह आते हैं तो उसमें उनको सामने नहीं रखा जाता है, फ्रंट पे नहीं रखकर आप लोग चल पा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों, जबकि उनका कद काफी बड़ा माना जाता है राज्य? चलते हैं आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर और उन्हीं के कद काठी पर हम सभी चल रहे हैं और भारतीय जनतंत्र मोर्चा को सभी लोग जानते हैं कि माननीय सरजू राय जी इसके संरक्षक हैं और इनके मार्गदर्शन में पार्टी काम कर रही है। वैसे तो सरजू राय जी की जब हम बातचीत करते हैं तब कई चीजें आती हैं, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर आपने जिस तरीके से चर्चा की, पर्यावरण को लेकर दामोदर बचाओ अभियान आप लोगों ने चलाया था, साथ साथ पर्यावरण को लेकर काफी काम किया था। वर्तमान में आपकी पार्टी अगर काम करेगी तो इन सारे एजेंडों पे किस रणनीति के तहत काम करेगी? क्योंकि राज्य में जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और बाकी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, उसमें आपकी पार्टी किस तरीके से पूरे राज्य भर में अपनी चीजों को लेकर, अपनी बातों को लेकर जाने की तैयारी कर रही है? देखिए, राज्य में अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी सब बिना ब्रेक के हो गए थे, सभी लूट में पूरी तरह लगे हुए थे। जो वर्तमान के पहले की जो सरकार थी, जो अभी दूसरे रूप में आई है, दूसरे हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, अनकंट्रोल था सारा कुछ, चाहे वो बालू की हो, कोयले की हो या ट्रांसफर पोस्टिंग की हो, मतलब सभी लोग जो है ना ग्रसित थे, परेशान थे राज्य सरकार से। अभी उनके मुख्यमंत्री बदले हैं, जन लुभावने वादे केवल किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, रोजगार नहीं है। और जो रोजगार के सिस्टम भी डेवलप किए गए हैं, चाहे वो जेएससीसी हो या हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कहीं भी युवाओं को
नौकरी नहीं मिल रही है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो यहाँ रोजगार भी बेचा जा रहा है झारखंड में। तो इन सब चीजों को जनता भी देख रही है, युवा भी देख रहे हैं, और हम आने वाले समय में इन मुद्दों को उठाएंगे और लोगों को याद दिलाएंगे कि किस तरह यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह जात पात में लोगों को बांटा गया है, किस तरह भाषा में लोगों को बांटा गया है, किस तरह स्थानीय नीति की हम केवल ढकोसला बनाते हैं, स्थानीय नीति बनी नहीं बनी। 1932 का खतियान की हम चर्चा करते हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, जबकि आप सक्षम है निर्णय करने के लिए। और रही केंद्र सरकार की बात, तो केंद्र सरकार का भी वही रवैया है। यहाँ की जो विपक्ष है, वो विपक्ष पूरी तरह से पक्ष का पीठ थपथपा रही है, और पक्ष जो है और विपक्ष दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज कोई भी मुद्दा को लेकर विपक्ष रोड पर नहीं आ रहा है, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, संविदा कर्मियों का मुद्दा हो, या महंगाई का मुद्दा हो। आपकी पार्टी कैसे जाएगी, इन सारे मुद्दों को लेकर कैसे जाएंगे, क्या रणनीति बनाई है आप? देखिए, हमने रणनीति एक बनाई है जो माननीय सरजू राय जी ने हमें दिया है, संपर्क समस्या समाधान। लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये तो सभी जानते हैं कि महंगाई की व्यवस्था क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या है, और रोजगार की व्यवस्था क्या है। तो लोगों के मनोबल बढ़े हुए हैं, यहाँ भ्रष्टाचारियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। आप यदि आज अपना मोटेशन कराने आपकी जमीन है उसके लिए जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, बिना बाबू को पैसे दिए हुए। तो आखिर इतना मनोबल उनका कैसे बढ़ा? आप एक स्तंभ हैं, आपके चलते आप जो न्यूज दिखाते हैं उसके डर भय से थोड़ा मोड़ा डर है, लेकिन ऐसा डर उन लोगों में नहीं है। आज एसीबी यदि कार्य करती है तो छोटे छोटे अधिकारियों को पकड़ती है, बड़े बड़े पदाधिकारी पकड़े नहीं जाते। दुर्भाग्य है कि आज यहाँ आईएएस भी पकड़े जा रहे हैं। आईएएस भी ईडी के शिकंजे में जेल में है, जनप्रतिनिधि भी ईडी के शिकंजे में आज जेल में है। तो जनता जान रही है कि किस तरह से लूटा है लोगों ने, किस तरह से झारखंड का दोहन किया है। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको अपने जनप्रतिनिधियों पर भी जांच करनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और जिन्होंने अकुश संपत्ति अर्जित की है। तो सबका जिस तरीके से सरयू राय का नाम आता है, संरक्षक के रूप में आपकी पार्टी में है, एक बड़ा मसला हाल के दिनों में जिस तरीके से चर्चा का विषय बना, धनबाद की सीट पे बीजेपी की तरफ से जो जानकारी मिल रही थी कि सरयू राय जी चाहते थे कि शायद टिकट उनको मिलता तो शायद वो लड़ते, तो हालांकि इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वो चीजें चल रही थी और कहीं न कहीं इस पे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ढुल्लू महतो का नाम सामने आया, उसके बाद पार्टी के अंदर खाने से विरोध भी देखने को मिले हैं, और सरयू राय ने भी मुखरता के साथ तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी की है। कई ऐसी बातें आई हैं जो शायद उम्मीद थी कि शायद इस तरह के चुनाव में शायद उपलब्धि नहीं दिखाई जाएगी इसको, लेकिन जब पार्टी के स्तर पर बातचीत हुई तो किस तरीके से इन सारी चीजों को जनता के प्लेटफॉर्म पे आपकी पार्टी लेकर जा रही है, और सरयू राय किस मकसद से इन सारी चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं? देखिए, सरयू राय जी धनबाद में एक संघ के कार्यकर्ता के भोग में गए थे, चावला जी के। वहां उन्हें जानकारी हुई कि उन्होंने धमकी दी है कृष्णा अग्रवाल जी को। उनके यहाँ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही दूसरे दिन वहां के गैंगस्टर हैं जो दुबई में बैठे हैं, प्रिंस खान जी का धमकी भरा एक ऑडियो जारी होता है। तो ऑडियो का स्क्रिप्ट और उनका स्क्रिप्ट दोनों लगता है कि सेम है, मिला हुआ है। ढुल्लू महतो जी का नाम का उछाल आया और लोगों में जो भय था, परेशानी थी, उस पर सरयू राय जी ने बड़ा अपने तरीके से उसका वर्णन किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, और उन्होंने एक ऐसे विधायक जो अलग अलग केसों में लिप्त हैं, 50 केस, 48 या 50 केस है उन पर, हमने देखा भी समाचार पत्र में, उन पर केस है। ऐसे व्यक्ति को सरकार ने, जो हमारी सरकार है बीजेपी की, उन्होंने टिकट दिया। तो उन्होंने कहा, ढुल्लू महतो जी ने, वो आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं। तो हर जनप्रतिनिधि कुछ न कुछ आंदोलन करके आते हैं। किसी के पास 2, 4, 5 केस हो सकते हैं, 50 केस नहीं हो सकते हैं।
लेकिन हमें लगता है, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमें लगता है, अब इसकी जांच हम सभी करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, कि जिस तरीके से आज हेमंत सोरेन की सरकार को कहा जा रहा है कि ये 1000 करोड़ का घोटाला, खनन घोटाला इन्होंने किया साहबगंज में, हमें लगता है कि केवल ढुल्लू महतो जहां के विधायक थे बाघमारा के, यदि उसको उसकी तरीके से जांच की जाए तो बड़ा मतलब पेन एंड पेपर में लीगल तरीके से वहां बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन सरजू राय जी तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के बड़े समर्थक किसी जमाने में माने जाते थे। कई चीजें जब चलती थी तो सरजू राय के बिना नहीं चलती थी। ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते आज ये परिस्थिति आ रही है कि इन सारी चीजों को फिर से एक बार पब्लिक डोमेन पे लाने की जरूरत महसूस की जाएगी? देखिए, बीजेपी ने उनको 2019 में निपटा दिया था, टिकट नहीं दिया। 13 दिनों में वो जनता के बीच गए और नए जगह पर गए, अपना क्षेत्र छोड़ के जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे वहां गए। वहां की जनता ने उनको 5 साल के लिए गिफ्ट दे दिया। वहां की जनता की समस्याओं को जो 25 वर्षों में नहीं हो पाई थी, सारी समस्याओं का मैक्सिमम निदान उन्होंने कर दिया। चाहे 86 बस्ती का हो, टाटा का लाइन का हो, टाटा का पानी का हो, उन्होंने किया। अब वो जहां भी भ्रष्टाचार का माहौल होता है, ऐसा कुछ भी स्थिति होती है, वहां वो पहुंचते हैं और कार्य करते हैं। तो अभी जो धनबाद की नई सिचुएशन है, हो सकता है कि हम लोग डिसीजन लेंगे 1-2 रोज में कि क्या करना चाहिए। चुनाव लड़ने की भी तैयारी हो सकती है? देखिए, तैयारी हो सकती है, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, चाहे वो लालू यादव जी हों, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा जी हों, चाहे तपेश्वर सिंह जी हो, जो विश्वकर्मा के किंग कहे जाते थे। आप झारखंड में लेंगे तो यहाँ रघुबर दास जी के पीछे भी उन्होंने सरकार में रहते हुए एक कदम जनता में जनहित के लिए उन्होंने रखा। और रही दूसरी बात हमारे मधु कोड़ा जी की, उनका भी जेल जाने का व्यवस्था इन्होंने ही किया था, लिखा था किस तरह के घोटाले हो रहे हैं। तो जहां भी घोटाले हो रहे हैं, ये एक चौकीदार की तरह हमेशा इन्होंने उनके संज्ञान में दिया है कि आप एक घोटाला नहीं करें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि जब बीजेपी में रहते हुए इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया और जब थोड़ा अलग हो गए तब सारी चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि ढुल्लू महतो तो लंबे समय से उस इलाके में काम भी कर रहे हैं, विधायक भी रहे, कई जब कारोबार भी किए उन्होंने। तो जिस तरीके से आज फिर आप जब पार्टी बदल लिए, सरजू राय पार्टी अपनी बना ली, तब इस बात को उठाने के पीछे कहीं जानबूझकर कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बायस्ड होकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है? 2019 में चुनाव हुआ, 2020 में हमारे विधानसभा के पटल पर एक सज्जन विजय झा जी हैं, उन्होंने उनके केस का डिटेल दिया कि 2 साल से अधिक का इनको सजा है, इनकी सदस्यता जानी चाहिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसको दबा दिया, अन्यथा उनकी सदस्यता उसी समय में रद्द हो जाती है। अब स्थिति यह है कि अभी वो प्रत्याशी बने हैं, जनता ने उनका विरोध किया है, जनता इनको भी कांटेक्ट किया है, हमें भी जनता ने वहां के कांटेक्ट किया। जो 6 विधानसभा अलग अलग तरीके से फोन हमारे पास भी आए हैं। तो जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है कि बीजेपी जैसी पार्टी ऐसे भ्रष्ट आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को वहां दी है, तो जनता बताएगी कि वो किस तरह के अपराधी हैं, कि भ्रष्टाचारी हैं, क्या किया जनता बताएगी। इन सब चीजों को देखते हुए सरजू राय जी को आना पड़ा, और सरजू राय जी आए हैं तो अब क्या आगे की नीति होगी ये हम लोग बैठकर डिसाइड करेंगे। पार्टी अब किस तरीके से राज्य में अभी के दिन अगर बात की जाए, कितनी सीटों पे जाने की तैयारी हो चुकी है आपकी? देखिए, हमारे पास 6 जगह से प्रत्याशी थे और हर जगह पर हमने सर्वे कराया, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति हो रही है कि जहां 40,000, 50,000, लाख वोट तक हम जा सकते हैं। अभी हमारी नीचे तक पूरी तैयारी नहीं है, ये एक फोर्स होना चाहिए कार्यकर्ताओं की। हमारा ये था कि ईच बूथ 10 यूथ, तो अभी उस व्यवस्था तक हम नहीं गए हैं। चूंकि जो विधानसभा होता है छोटा होता है, लोकसभा में 5-6 विधानसभा आते, बड़ा एरिया होता है, वहां कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। वैसा हमारा फोर्स डेवलप नहीं हो पाया है, इसलिए हो सकता है कि इस बार हम अधिक लोगों को टिकट न दे पाए, चुनाव न लड़ा पाए। हम तैयारी करेंगे विधानसभा की।
तमाम चीजें हैं और खास करके जिस तरीके का माहौल है पूरे राज्य में, अब लोकसभा के चुनाव के बीच में नई पार्टी के रूप में बेहतर ढंग से काम करने की तैयारी है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि सरयू राय जो पुराने नेता इस इलाके के माने जाते हैं, वो हो सकता है कि मैदान में दिखाई पड़ेंगे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब मैदान में आएंगे तब मुकाबला और भी कड़ा होता नजर आएगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, TV45 रांची।